So today we are going to continue iambic pentameter. Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. Iambic pentameter, it is a part of English literature, very important topic and very easy topic also. In my previous video, I explained about types of meter. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे types of meter लिखे हुए हैं, जिसमें से एक important topic जो कि बहुत relevant है, उसको आज हम लोग यहाँ पे मैं along with example explain करूँगी, and that's called iamb. So iamb, trochee, anapes, dactyl, spondy and period. These all meters I already explained in my previous video. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी. और आज हम लोग iambic meter और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन iamb एंड iambic pentameter. तो देखिए iambic meter, first of all you must know iambic meter, then I'll explain about iambic pentameter. So iambic meter क्या होता है? ये poetic rhythm होती है that uses, there is a pattern which is unstressed followed by stressed syllables. सिलेबल से रिलेटेड अगर आप लोग न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे सिलेबल को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सिलेबल्स को एक्सप्लेन किया है. तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के मिल जाएंगे, अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं. तो ये क्या है, एक पोइटिक रिदम है जो कि एक पैटर्न है जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल आता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट iambic pentameter, it is a poetic meter that uses 5 iambs per line, means 5 sets of syllables. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से यूज होता है. Where each iamb is unstressed, as I told you, unstressed means कैसे, जैसे सॉफ्ट, और क्या कह सकते हैं, शॉर्टर साउंड और सिलेबल यूज होता है, उसको हम अनस्ट्रेस कहेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस सिलेबल, जहाँ पे लॉन्गर साउंड, लाउड या हायर पिच या साउंड और सिलेबल का यूज किया जाता है, तो पहले अनस्ट्रेस्ड होगा फिर स्ट्रेस सिलेबल का यूज होगा, जो कि पोएट्री और ड्रामा दोनों में ही यूज किया जाता है इसका. 10 syllables divided into 5 metrical feet, मीन्स जो क्योंकि फीट का मतलब क्या होता है, जोड़े, पेयर में आते हैं ये वर्ड्स. तो देखते हैं कि इसको अच्छे से समझते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्यादातर यूज कैसे किया गया है, कौन कौन से बहुत ही रिनाउंड जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में पोइट ऑथर्स वगैरह रहे हैं, उनमें कौन कौन, विलियम शेक्सपियर जो कि बहुत जाना माना नाम है, उन्होंने iambic pentameter का यूज किया अपने प्लेज में, अपने सोनेट्स में. जॉन मिल्टन ने किया पैराडाइज लॉस्ट में, जो कि उनका बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि क्या कहा जाए, रोमांटिक पोइट कहलाए जाते हैं, उन्होंने अपने वर्क द प्रील्यूड में किया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आसानी से समझा जा सकता है, जहाँ पे iambic pentameter का यूज हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट iambic pentameter अलॉन्ग विद एग्जांपल्स. जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा. Iambic pentameter, it is a rhythmic pattern of unstressed and stressed syllable which is used in poetry and drama. And इसमें कितने syllables होते हैं? 10 syllables होते हैं, which are divided into 5 metrical feet, जो कि 5 metrical feet में divide होते हैं, means pair wise होते हैं. Like ये एक बहुत ही important लाइन है विलियम शेक्सपियर के वर्क की. Shall I compare thee to a summer's day? एक लाइन है per line. What did I say? In each line, if there are 5 feet are there, it means pentameter is used. In this line also you can see there is one line. अब मैंने इस लाइन को यहाँ पे iambic pentameter की तरह यूज किया है. पहले हम इसको एग्जाम्पल को बहुत आसानी से समझते हैं. अब आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है. जैसे आप अच्छे से रीड करेंगे तो आप उसको क्या कहते हैं, सही पैटर्न में आप सिलेबल्स को अच्छे से डिवाइड कर सकेंगे. लेट्स रीड. Shall I compare thee to a summer's day? So इन दिस लाइन, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, उसकी लाइन है. यहाँ पे इसको मैंने जैसे ये जो मैंने यहाँ पे जो इस तरह से क्या कहा जाए स्लैश लगाया, इट मीन्स 5 फीट में मैंने उसको क्या किया, डिवाइड किया है. ईच फीट में 2 सिलेबल्स हैं, जैसे शेल आई. तो शेल में वीक साउंड और वीक सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल का यूज हुआ है, इसलिए यू इन द सेंस अनस्ट्रेस का यूज हुआ है. और एस मीन्स क्या है, स्ट्रेस्ड का यूज हुआ है. आई साउंड कैसे आ रही है, हाई पिच में आ रही है, इट मीन्स स्ट्रेस साउंड का यूज हुआ है. कंपेयर, कंपेयर में हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, देयर आर 2 सिलेबल्स. कंपेयर, सो जहां पे वीक साउंड आ रही है वहां पे अनस्ट्रेस, पेयर लाउडर साउंड है, इट मीन्स स्ट्रेस सिलेबल का यूज हुआ है. तो यहाँ पे देखिए कितने पेयर हो गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर बन हो गए हैं, मीन्स 2 फीट हो गए हैं. दी अनस्ट्रेस, 2 स्ट्रेस्ड. 2 हम कैसे बोल रहे हैं, थोड़ी हाई साउंड में बोल रहे हैं. अनस्ट्रेस. नाउ समर
समर इज अ वन वर्ड, बट इन वन वर्ड देर आर टू सिलेबल्स, एक वर्ड में टू सिलेबल्स हैं, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे. सो सम स्ट्रेस लेवल, मर अनस्ट्रेस लेवल, और लास्ट में डे स्ट्रेस लेवल. सो यहाँ पे जैसे दिखाया गया 10 सिलेबल्स हैं जिसको 5 मेट्रिकल फीट में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्या है, सिलेबल्स हैं. ये जो सिलेबल्स दिए हुए हैं ये 10 सिलेबल्स हैं, लेकिन इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, 5 फीट में. 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 एंड 5. मैंने बहुत ही अच्छे से इसको डिवाइड इस वजह से किया जिससे इसको अच्छे से आपको समझाया जा सके. इन द पोइट्री और वर्क, एनी पोइट्री वर्क और ड्रामा, इसी तरह से हम जो मेट्रिकल फॉर्म होती है, जो मेट्रिकल वर्क होता है, उसको क्या करते हैं, सीखते हैं, या कहा जा सकता है इसको मेजर किया जाता है. एक और है एग्जाम्पल, उसके थ्रू आज का जो ये टॉपिक है उसको फिर कंप्लीट करेंगे. योर बीटिंग हार्ट रिमाइंड्स मी ऑफ अ ड्रम. ये पूरी जो लाइन है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें भी 10 सिलेबल्स फाइंड आउट करने हैं जो 5 सेट्स ऑफ सिलेबल हो. जैसे योर बीटिंग, अब ये जो बीटिंग है देखो, योर अनस्ट्रेस सिलेबल, योर बीटिंग साउंड हायर साउंड है. तो बीटिंग में देर आर 2 सिलेबल्स, बीट और आईएनजी, ये 2 अलग अलग सिलेबल्स हैं. तो आईएनजी क्या है, अनस्ट्रेस्ड हार्ट, दैट इज अ स्ट्रेस सिलेबल. अब बोलेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, जहां पर भी लॉन्ग साउंड है वहां पे स्ट्रेस लेवल, जहां पे शॉर्ट साउंड है और वीक साउंड है दैट विल बी अनस्ट्रेस लेवल. तो यहाँ पे भी देखिए जो ये री है ये अनस्ट्रेस लेवल है, ये यहाँ का है, और रिमाइंड्स ये स्ट्रेस लेवल है. ये थोड़ा सा इधर हो गया है पर कोई बात नहीं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है. मी अनस्ट्रेस लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग साउंड दैट विल बी स्ट्रेस लेवल. अनस्ट्रेस लेवल ड्रम, that is a stress level. So there are how many feet are there? There are 5 feet. यहाँ पे आप देख सकते हैं. And how many syllables are there? There are 10 syllables. First is unstressed, another is stressed. That is why it is called iambic pentameter. पहले मैंने आपको iambic का मतलब बताया, मैंने उसको उसके बाद आपको पेंटामीटर का मतलब बताया, मैंने फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कि जो iambic पेंटामीटर है बहुत ही कॉमनली यूज होता है, जो स्पेसिफिक और जो भी बहुत रिनाउंड जो ऑथर्स रहे हैं, स्पेशली विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ, मैंने उसके एग्जाम्पल भी दिए. और आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं कि 10 सिलेबल्स होते हैं इन द अबव लाइन. जो सिलेबल्स है, ये जो सिलेबल है वो बताए गए वो कितने होते हैं, 10 सिलेबल है. Now after completing this topic, I must say why do we use it? Iambic pentameter का यूज क्यों होता है? It creates a pleasing and natural rhythm in the poetry. एक तो इसका रीजन ये है कि बहुत ही इसको रीडिंग करने से आप देख सकते हैं कोई भी, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी हम कोई भी पोम पढ़ते हैं अगर हम इसको सीधे सिंपल पढ़ेंगे तो एक रिदम नहीं आ रही है, एक क्या कहा जाता है वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो पोम की तरह बहुत अच्छी नहीं लगती है, ना सुनने में अच्छी लगती है ना पढ़ने में लगती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहा जाए एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से हमें पोम बहुत अच्छी लगती है, पढ़ने में भी, लिखने में भी, सुनने में भी, तीनों तरह से. मेकिंग द राइटिंग साउंड मोर म्यूजिकल एंड मेमोरेबल, ऑफन यूज्ड टू कन्वे सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी और इंपॉर्टेंस, पर्टिकुलरली इन ड्रामा. यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि ये कन्वे करती है फॉर्मेलिटी को, एक बहुत ही अच्छे सीक्वेंस को, किस चीज की इंपॉर्टेंस को, स्पेशली इन ड्रामा. एंड यहाँ पे म्यूजिकल का सीन ये नहीं कि जो बीट है, गाना है, उस तरह का म्यूजिक नहीं, बट हाँ जैसे हम पोएम रिसाइट करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको सुन करके जो सुनने वाले जो भी ऑडियंस होती है उनको अच्छा लगता है. आजकल के टाइम में म्यूजिक के और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट ये जो फॉर्म्स हैं ये तो बेसिक फॉर्म्स हैं, इनके बेसिस पे पहले तो ये ऐसा कुछ नहीं था जो आज के टाइम पे, जो अगर हम एकदम बहुत प्रीवियस ईयर्स में अगर जाकर के देखें, अपनी 15th सेंचुरी में जाकर के देखें या 14th सेंचुरी में जाकर देखें, 16th सेंचुरी स्पेशली जो रेनेसां का पीरियड था उसमें देखें, तब भी ड्रामा होते थे ना, तो उस बेसिस पे इन जो मीटर और टेक्निक्स का यूज किया जाता था. तो आपको बहुत ही ये स्टार्टिंग की एकदम क्या कहा जाए ना बेसिक लिटरेचर की डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ऐसी साउंड पैटर्न है केप्ट थिंग्स मूविंग इन द प्ले लाइक अ ड्रम बीट. इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे जो पूरा ड्रामा है उसमें एक तरह की ड्रम बजाया नहीं जा रहा है, पर बोलने से, कंडक्ट करने से हमें फील हो रहा है. मेड द वर्ड्स एंड प्ले मोर इंटरेस्टिंग विच हेल्प द एक्टर
एक्टर्स जो स्पेशली एक्टर्स होते हैं उनको इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। इन दिनों मैं एक दो वो देख रही हूँ और मैंने एक बहुत अच्छी रील देखी जिसमें मैंने जो बहुत फेमस एक सर हैं जो आए हुए हैं करणवीर करके, और उन्होंने आज कल एक रियलिटी शो है उसको जीता है। वो बहुत अच्छे से शायरियों को बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैंने उनका जो स्पेशल जो बात उन्होंने बोली थी एक इंटरव्यू में, वो मैंने सुनी और उन्होंने कहा कि जब मेरे पास थिएटर था, जब मेरे पास काम नहीं था, तो मैं थिएटर और जो मैं वर्क था मैं रीडिंग का, किस तरह से डायलॉग्स को किस तरह से डिलीवर किया जाता है, किस तरह से शायरियों को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया जाता है। तो वो एक तरीके से उनकी वो इतनी अच्छी कमांड है उसके ऊपर, इसी वजह से, क्योंकि हर जन तो शायरी नहीं क्या कहा जाए, हर जन तो शायरी नहीं बोल सकता, हर जन के पास ये आर्ट फॉर्म है, हर जन नहीं बोल सकता, और जो लोग बोलते हैं उनके पास उस चीज की कमांड बहुत अच्छी होती है, वो बहुत रीडिंग करते हैं और फिर उसके रीडिंग के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी कमांड होती है, उसको किस तरह से कहते हैं ना डिलीवरी डायलॉग। तो ये, और उन्होंने ये वर्ड भी बोला कि जहाँ पे हमें, कहाँ पे हमें किस तरह से किस मीटर का यूज किया जाता है, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी की जाती है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी मस्ट लर्न, वेदर वी आर एक्टर और नॉट, बट स्टिल वी आर लर्नर और वी आर लिसनर। हम लोग क्लास में भी अगर हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर इतना होना चाहिए कि हम जो भी सीख रहे हैं वो इसी फॉर्मेट से, यहीं से, क्लास से, स्कूल से ही जाता है। और फिर यहाँ से जब स्कूल में, कॉलेजेस में जब प्रोग्राम कंडक्ट करके जब हम बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, तो यहाँ के जो भी हम सीखे हुए चीजें होती हैं उनको अच्छी तरह से बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर हमारी उस चीजों पे बहुत अच्छे से कमांड भी हो जाती है। एंड इसी वजह से जो एक्टर्स होते हैं उनको और उनके गानों को, उनकी डायलॉग डिलीवरीज को समय पे बहुत लंबे समय तक याद किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो अभी बिग बॉस विनर बने हैं उनको है ना, क्योंकि मैंने उनके कुछ ऐसे क्लिप्स या उनके ऐसे इंटरव्यू देखे जहाँ पे मैंने देखा कि वो जितने अच्छे से क्या कहा जाए अपनी वर्ड्स को विदाउट किसी क्या कहा जाए बिना पढ़े, वो एकदम उनको उस चीज का क्या कहा जाए ना, उनके उसके लिए मैं क्या कहूँ, उसके लिए मैं आपको क्या कहूँ कि उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इतना अच्छा हो गया है अपने वर्क, अपने वोकैब और अपने डायलॉग डिलीवरी या इन सब चीज़ों के ऊपर, इन टेक्निक्स के ऊपर, कि लोगों को उनकी बातें अच्छी लगती हैं, और बातें लगने से अच्छा उनका जो काम है वो सुनने में अच्छा लगता है और लोग पसंद करते हैं। सो एट लास्ट आई मस्ट से कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल टॉपिक, अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मदद मिली हो तो उन दूसरे लोगों को जिनको मदद मिल सके ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई ऐसा सुझाव है जो मेरे वीडियोस में यहाँ पे किसी भी तरह से यूजफुल हो सकता है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, like this video. Bye bye, take care.